मीडिया कैलेंडर। तो सोशल मीडिया कैलेंडर क्या होता है? ठीक है, सोशल मीडिया कैलेंडर होता है तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा पार्ट है, कुछ स्लाइड्स आप लोगों के लिए रखी हुई हैं, तो वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ ए सोशल मीडिया कैलेंडर। तो सोशल मीडिया कैलेंडर क्या है? ये एक ऐसा कैलेंडर आपका जो शेड्यूल है जिसमें आप अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग, प्लान के अकॉर्डिंग पोस्टों को मैनेज करते हो। ठीक है, जैसे आपकी पोस्ट प्लान है, क्लाइंट से आपने लोगों ने कन्वर्ट किया कि मान के चलो कि सर हम लोग इतना अमाउंट लेंगे और आपकी पोस्ट मंथ में इतनी देंगे। फॉर एग्जांपल आपने करीब 5-6 हज़ार रुपये क्लाइंट से लिए और 12 पोस्ट का वादा किया। अब 12 पोस्ट वो कौन सी होंगी? तो उस 12 पोस्ट को बनाने के लिए हमें एक कैलेंडर की ज़रूरत होती है जिससे क्लाइंट और हमारे बीच एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि ये आने वाला है। क्या आने वाला है? कंटेंट आने वाला है। इससे क्या है, क्लाइंट और जो हम के बीच में रहता है कि जैसे नहीं बनता अगर कैलेंडर, तो क्लाइंट कहता है कि यार क्या डाल रहे हो, या लास्ट में बातें होती हैं कि यार मज़ा नहीं आया आपके कंटेंट में, या आपने क्या किया ये। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम लोग इस चीज़ों का सामना करते हैं। तो अगर हम कैलेंडर उनको देते हैं और बातचीत करके एक डिसाइड होता है कि पूरे मंथ सर आपका ये वाला कंटेंट आने वाला है और इस कंटेंट में इस दिन ये रहेगा, इस दिन ये रहेगा और इस दिन ये रहेगा, तो क्लाइंट और मेरे बीच में जो ट्रांसपेरेंसी थी वो क्लियर थी। तो उसमें वो भी कुछ नहीं कह सकेगा और हम भी कुछ नहीं कह सकेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो पूरा गोल सेट चलता रहेगा। तो ये बेनिफिट होता है हमें सोशल मीडिया कैलेंडर से। अब क्यों ज़रूरी है? तो इसमें कंसिस्टेंसी बनी रहती है अपनी। क्या बनी रहती है? कंसिस्टेंसी बनी रहती है। अब कंसिस्टेंसी का फ़ायदा क्या होता है? कंसिस्टेंसी से हमारा ब्रांड बनता है, ब्रांड वैल्यू जनरेट होती है ना। एक ट्रस्ट गेन होता है कि ये एक हैं जो ये इस तरीके का कंटेंट देते हैं और ये नेक्स्ट आने वाला है और बहुत अच्छा कंटेंट है, लगातार काम कर रहे हैं। तो इससे क्या है, व्यक्ति उससे जुड़ा रहता है। तो कंसिस्टेंसी से हमारी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है, बिजनेस जनरेट होता है अच्छा खासा। तो ये है, टाइम बचता है। टाइम कैसे बचता है कि पहले से ही हमने शेड्यूल कर लिया अपने कैलेंडर को कि मुझे ये पोस्टें अपनी बनानी है, सेट करना है, तो पहले से ही शेड्यूल कर लिया। अब पहले से शेड्यूल करने में क्या होता है कि जैसे आज मैंने पोस्ट डाली, मान के चलो किसी फेस्टिवल की, तो ये फेस्टिवल की पोस्ट हो गई कि ये रक्षाबंधन था और रक्षाबंधन फेस्टिवल पोस्ट हो गई। दूसरी क्या आ गई कि क्वेश्चन आंसरिंग हो गई, तो वो पहले से ही हो चुकी है हमारी कंप्लीट। तो इसमें क्या है, टाइम है। अगर हमें बीच में कोई चेंजेस करना है तो हम आसानी से कर सकेंगे। जैसे उसने कहा यार एक काम करो, मेरा एक वेबिनार होना है, तो हम इसकी जगह पे हम ये चेंज कर सकते हैं। दूसरा, जो सोशल मीडिया मैनेजर होता है वो अपने दूसरे काम पे फोकस कर सकता है क्योंकि उसने एक रोड मैप तैयार कर दिया, अब वो एग्जीक्यूट हो रहा है, चल रहा है, तो वो दूसरी जगह आ गया, अब अपने दूसरे बिजनेस को फोकस कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, वो मल्टीपल क्लाइंट को देख सकता है। किसको देख सकता है? मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए बेहतर स्ट्रेटजीज बना सकता है, मार्केटिंग कर सकता है। तीसरा जो ऑप्शन है आपका, कंटेंट का सही बैलेंस बना रहता है। इससे क्या रहता है कि क्लाइंट और हमारे बीच में जो बैलेंस है वो बना रहता है कि कौन सा कंटेंट आने वाला है। पहला कंटेंट ऐसा है कि जो आज इस फेस्टिवल का आ गया, ठीक है। दूसरा कभी क्वेश्चन आंसरिंग का आ गया। तीसरा टेस्टिमोनियल का आ गया। चौथा हमारा जो भी है ऑफिस का एक टूर का आ गया। तो वो चलता रहता है। इससे क्या है, क्लाइंट बोर नहीं होता है। अब मैं हूँ, जैसे मैं अपनी एजेंसी में एक लगातार पोस्ट डालता जाऊँ कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ग्वालियर, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन ग्वालियर, तो क्लाइंट क्या बोर होगा, यार क्या यार रोज यही देते रहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन ग्वालियर। तो ये एक जैसा कंटेंट हो गया, है ना। अगर मैं ये बैलेंस बनाए रखूँ कि आज मैं एक टूर का डाल दिया कि ऑफिस में एक टूर
का हुआ कि अपनी ऑफिस की कुछ फ़ोटोज़ दिखा दी, या हम एक गैदरिंग करते हुए कुछ दिखा देते हैं दूसरे दिन। तीसरे दिन हम लोग टेस्टिमोनियल एक वीडियो बना लेते हैं कि हमारे क्लाइंट का कैसा अनुभव रहा। चौथे दिन हम एक रील बना लेते हैं कि और बेहतर कि किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने के इरादे से कि वो प्रमोशनल, तो उससे क्या होता है, एक बैलेंस बना रहता है कि ऑडियंस आपकी बोर नहीं हो रही है, मैनेज होती चली जा रही है लगातार। कैंपेन पहले से ही प्लान हो जाते हैं, इसमें हमें ये पता होता है कि इस तारीख को ये वाला होना है, ये होना है, तो पूरे महीने में फेस्टिवल कितने हैं तो वो पहले सेट हो गए कि सर आपके इस महीने में 4 फेस्टिवल हैं, तो ये हमने ये हो जाएगा। बचे आपके करीब 6 दिन, 12 का है ना वो, सॉरी 8 दिन बचे। 8 दिन में आपकी 4 प्रमोशनल पोस्ट हो जाएंगी, 2 रील, 2 टेस्टिमोनियल, और ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैंपेन को बैलेंस कर सकते हैं। बेटर टीम कोऑर्डिनेशन, तो इसमें अगर आपकी टीम साथ में काम कर रही है, टीम जैसे 2-3 लोग मिलके काम कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर अलग है, वीडियो एडिटर अलग है, स्क्रिप्ट राइटर अलग है, और सोशल मीडिया मैनेजर अलग है, तो यहाँ से सबके काम डिवाइडेड है कि जिसको जो दिया गया वो अपना अपना काम कर रहा है। अब मैंने एक सोशल मीडिया हायर किया मैनेजर, ठीक है, मैं कह रहा हूँ वो पूरा काम वही कर रहा है उसका, एक क्लाइंट का, चाहे वो ग्राफिक हो, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, या फिर वो पोस्ट करना हो। तो अब मेरा एक क्लाइंट है, मैंने एक क्लाइंट को अपने को काम दे दिया कि ये इसका काम तुम्हें करना है, ठीक है भाई। दूसरा भी क्लाइंट है, तो वो क्या करेगा कि वो मेरा पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो गया उसका मंथ, जितने भी ड्यूरेशन है, उसने बोला कि सर इसका कैलेंडर में ये 5-10 दिन में जितने में रेडी कर दूंगा। तो मुझे पता पड़ गया कि इसके लिए इस तारीख के पहले पहले मुझे एक क्लाइंट और लेके आना है, नहीं तो ये फ्री रहेगा, है ना। तो मेरे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया कि मेरे लिए और क्लाइंट के लिए भी, कि क्लाइंट को भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसको पता है कि ये होने वाला है और ये होगा, कि मैं उससे कोई उम्मीद नहीं रखूँगा। अगर ब्रांडिंग है, रीच है, ब्रांड अवेयरनेस है, तो ब्रांड अवेयरनेस चलेगी, मैं लीड नहीं आएगी, तो मैं नहीं। अब कई क्लाइंट होते हैं ना, जैसे मैं सोशल मीडिया में क्लाइंट है, भाई यार तुमने यार क्या काम किया यार, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, है ना। चूँकि हमने कहा कि सर फर्स्ट मंथ है, तो हमने ब्रांड अवेयरनेस के लिए काम किया, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। वो सोच रहा था कि मुझे लीड भी आए, क्योंकि हमने उसको बताया नहीं, बस हमने ये किया कि सोशल मीडिया आपकी मार्केटिंग करेंगे सर, बस बढ़िया रहेगा, सब बढ़िया एक्टिव रहेगा, सब चलेगा। लेकिन हमने अपनी प्लान स्ट्रेटजीज उसको बताई नहीं अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, कि आपका जो गोल है हमारा फर्स्ट मंथ का, वो क्या है, ब्रांड अवेयरनेस है। तो उस वजह से क्लाइंट और मैं हमारे बीच में मतभेद होते हैं, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है सबसे ज़्यादा दोनों का। और हमें कंपनी में क्या फ़ायदा होता है कि हमने उसके पूरे कैलेंडर को तैयार करके रख दिया, अगर कोई चेंजेस आता है तो बीच में चेंज कर दिया, नहीं तो उसका कैलेंडर है और चल रहा है, सिर्फ हमें अब ऑब्जर्व करना है और दूसरे क्लाइंट पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ तक अपन इस पार्ट को अगर अपन कंप्लीट करें तो कुछ समझ में आया।